एक्शन भी होगा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। नंबर 1, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि आप धरती के तापमान को कैसे नापोगे, तो इस वाले बच्चे ने साइड में एक चित्र बना दिया और लिख दिया हाय गर्मी। नंबर 2, यहाँ पर वाक्यों में सर्वनाम के भेद बनने थे, तो हम आज केरल से आ रहे हैं तो फिर चले जाओ, तुम क्या खाओगे, पाव भाजी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, मैं स्वयं बाजार जाऊंगी, चली जा फिर है। नंबर 3, इस वाले बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा, सीधा लिख दिया पुष्पा। पुष्पा आज मैं लिखेगा नहीं सालम। अगर आपको भी इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। बच्चों के द्वारा एग्जाम में दिए गए कुछ ऐसे फनी आंसर। बच्चों के एग्जाम में फनी आंसर जो तुमको इतने पसंद आ रहे हैं कि मेरी इस वीडियो पे तुमने 7 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज करवा दिए, इसीलिए ये है स्टूडेंट फनी आंसर पार्ट 16। तो वीडियो को लाइक करो और शुरू करते हैं। नंबर 1, गाइस, जब एक छोटे बच्चे से पूछा गया कि दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट कौन है, तो इसने लिखा डॉक्टर झटका। नंबर 2, गाइस, जब एक लड़की से पूछा गया अगर धरती के अंदर लावा है तो उसके बाहर क्या है, तो इसने लिखा अगर धरती के अंदर लावा है तो उसके बाहर वीवो और ओप्पो है। एंड लास्ट, जब एक बैक बेंचर से पूछा गया व्हाट इज सेंस ऑर्गन, तो इसने लिखा जिन ऑर्गन में थोड़ा कॉमन सेंस होता है उसे हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। बच्चों के एग्जाम में फनी आंसर जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, इसीलिए यह है स्टूडेंट फनी आंसर पार्ट 17। तो स्क्रीन पर डबल टैप करो और शुरू करते हैं। नंबर 1, गाइस, जब एक बैक बेंचर से पूछा गया माता पिता के बाद सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा कौन देता है, तो इसने लिखा बस कंडक्टर। जान दो। नेक्स्ट, जब एक बच्चे से पूछा गया श्री राम के पिता का नाम क्या है, तो इसने लिखा दशरथ। बट जब इससे पूछा अकबर के पिता का नाम क्या है, तो इसने लिखा मुझे क्या पता। एंड लास्ट, इस बच्चे ने तो मैथ्स को एक लेटर ही लिख डाला, डियर मैथ्स आगे बढ़ो और अपनी एक्स को खुद फाइंड करो। बच्चों के एग्जाम में फनी आंसर जो तुम्हें इतने पसंद आ रहे हैं कि मेरी इस वीडियो पे तुमने 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज करवा दिए, इसीलिए ये है स्टूडेंट फनी आंसर पार्ट 18। नंबर 1, देखो, जब एक गोलू नाम के लड़के से पूछा गया MBBS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसने लिखा मेंबर ऑफ बैक बेंचर स्टूडेंट। नंबर 2, देखो, जब इस लड़के से पूछा गया दुनिया में सबसे ज्यादा तजुर्बा किसको है, तो इसने कहा और कौन, अपने घसीटा राम को। एंड लास्ट, जब एक जीनियस बच्चे से कहा गया कबीर दास का 150 शब्दों में जीवन परिचय लिखो, तो इसने लिखा पुष्पा पुष्पराज में लिखेगा नहीं साला। क्या बात है। बच्चों के ऐसी लड़कियां जो फिल्टर हटाने के बाद कुछ और ही दिखती है। सबसे पहले ये लड़की तुम्हें जन्नत से उतरी हुई कोई परी लग रही होगी, लेकिन थोड़ा सा मेकअप और फिल्टर उतारने के बाद ये कुछ ऐसी दिखती है। नेक्स्ट, जब मैंने इस लड़की को देखा तो मैं अपने छोटे से दिल को संभाल नहीं पाया, बट फिल्टर हटाने के बाद पता चला कि ये तो एक बवासीर की शक्ल का लड़का है जो मुझ जैसे सिंगल लोंडो का काटता है। नेक्स्ट, ये लड़की मुझे भी पहले एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस जैसी लगी थी और फिर पता चला कि मेकअप का कमाल बाबू भैया। ऐसी लड़कियां जो पापा की वीडियो के कारनामे जो तुम बहुत बार देख चुके हो, इसलिए ये है माँ के मगरमच्छों के कारनामे पार्ट 1। सबसे पहले मैं सोचता था कि बस लड़कियां ही मेकअप लगाकर चुड़ैलों से हुस्न परी बन जाती है, लेकिन अब ये दुनिया अंधकार में जा रही है। सालों, अब लड़कों को मेकअप करना किसने बताया? कल को मेरे दोस्त की बंदी ये निकला तो। नेक्स्ट, यहाँ ये पापा का परा मगरमच्छ को ही प्यार दिखा रहा है। अल्ले मेले मगरमच्छ ने थाना थाया, बच गया मेरी जान, वरना थाना थाने के लिए तेरे हाथ भी नहीं बचते। नेक्स्ट, जब ये पापा के परे इस आदमी की दीवार पर रोज अपनी टंकी खाली करते, तो इसने एक बोर्ड लगा दिया, सालो मुत्ती मत करियो वरना काट डालूं। पापा की परियों के ऐसे लोग जो तुम्हें हंसाने के लिए कैमरे में पकड़े गए। सबसे पहले तुम्हें इस इमेज में कुछ सुसंपट नहीं पड़ रही होगी, लेकिन जरा इसे नीचे से तो देखो। भाई, मैं पहले ही बोलता था ये होटल वाली लड़कियां घोड़ी होती है, और आज देख भी लिया। नेक्स्ट, जब एक लड़के के टीचर ने उसे कहा कल होमवर्क कर लियो वरना खाल उधेड़ दूंगा, और इसने अपने टीचर की बात को मजाक में ले लिया, और फिर इसके साथ ये हुआ, और अब पता नहीं इसकी खाल कहाँ से जुड़ी होगी। नेक्स्ट, जब इस घर वाले की डोरबेल को इसके पड़ोसी बार बार बजाते, तो उसने लिख दिया कृपया घंटी मारने के बाद प्रतीक्षा करे, खोलने वाला चल कर आएगा उड़कर नहीं। कौन है ये लोग? ऐसे बच्चे जो टीचर्स की एग्जाम में बजाते वक्त पकड़े गए पार्ट 22। सबसे पहले जब बिल्लू बैक बेंचर से पूछा तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख कब हुआ, तो इसने लिखा सर जिंदगी में बस एक ही बार दिल से बुरा लगा है, जब मेरे सारे दोस्तों का आईफली हो गया और बस मुझे ही नहीं हुआ। साले वो तो घर बैठकर पिकनिक मना रहे हैं और मैं यही झक मार रहा हूँ। नेक्स्ट, जब एक सिंगल लोंडे से पूछा लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो इसने लिखा BTS। लेकिन जब इससे पूछा लड़कों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो इसने लिखा सर लड़कों को बस एक ही चीज सबसे ज्यादा पसंद है और वो है रशियन। नेक्स्ट, जब एक महाजीनियस बच्चे से पूछा अपने दोस्त के ऊपर एक लेटर लिखिए, तो इसने लिखा टू माई बेस्ट फ्रेंड, तड़ी के पार है एक बंगला भूतिया और मेरा दोस्त है बहुत अच्छा। क्या है यार तुम भी।
ऐसे बच्चे जो ये जो बिल्ली की शक्ल की लड़की तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, ये एक टॉयलेट ब्लॉगर है जो बस टॉयलेट की रिव्यू करके लाखों रुपए छापती है। दरअसल जब इसने सौरव जोशी के ब्लॉग देखे तो इसने कहा ये तो टट्टी है। इससे अच्छे ब्लॉग तो मैं टॉयलेट में ही बना लूंगी। और फिर इसे टॉयलेट की सीट से इतना प्यार हो गया कि इसने अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा, उन्हीं के घर में जाकर उन्हीं की टॉयलेट का रिव्यू कर दिया और 5 लाख रुपए सिर्फ टॉयलेट की कंडीशन दिखाने के लिए लिए। तो गाइस आज व्हाट्सएप के नमूनों की फनी चैट पार्ट 1 नंबर 1। भाई सुना क्या, सुमित ने अपनी फेसबुक वाली जीएफ के लिए 300 का रिचार्ज करवाया है। साला आज तक 10 रुपए की कचौरी नहीं खिलाई और उसको 300 का रिचार्ज। हाँ पर तू क्यों इतना हंस रहा है? अबे वो गर्लफ्रेंड मैं ही हूँ। नंबर 2 चैप्टर 3 के नोट सेंड कर, मेरे पास नहीं है। अच्छा तो चैप्टर 4 के भेज दे यार, सच में वो भी नहीं है। बेटा अगर तेरे 90% आए ना तो क्राइम पेट्रोल में अगला एपिसोड तेरा ही होगा। नंबर 3 हाय शनाया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, बोर हो रही हूँ। मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? हाँ चलूंगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। स्टूडेंट फनी आंसर, जिसके लिए तो पूरा सिस्टम ही हिला दिया, इसीलिए यह है स्टूडेंट फनी आंसर पार्ट 21। सबसे पहले जब पवित्र प्रभाकर से पूछा किसी लड़की के ऊपर कविता लिखिए, तो हमारे पवित्र प्रभाकर जी ने लिखा, गाइस एक ऐसा देश जहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों को 40,000 रुपए सिर्फ पार्टी करने के लिए देती है। मोदी जी गद्दारी करबे तोरी गद्दारी करबे। और इस देश का नाम है साउथ कोरिया और यहाँ की गवर्नमेंट का मानना है कि हमारे यहाँ के लड़के दिन पे दिन डिप्रेशन में जा रहे हैं और बस उन्हीं को खुश करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट हर काम चोर लोंडे को भी 40,000 रुपए सिर्फ क्लब में पार्टी करने के लिए दे रही है। तो कौन कौन मेरे साथ साउथ कोरिया चल रहा है? गाइस एक ऐसा देश जहाँ की ऐसे लोग जिन्होंने सिस्टम की ही बजाड़ा नहीं। पार्ट 3 सबसे पहले अगर सेरेब्रल देश में दिखे तो वहाँ के लोग भाग जाते हैं, लेकिन अगर ये गलती से इंडिया में आ गई फिर तो हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। नेक्स्ट अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पर इतने सारे कैमरे क्यों लगे हुए हैं, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है और वो है नेक्स्ट। यहाँ ये लड़का झूला झूल रहा है, लेकिन किस पे? भाई इसे बोलते हैं न्यूज़पेपर की फनी खबरें पार्ट 1। फंसने के बाद सांप ने तोड़ा दम। तो मैं सांप से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्या जरूरत थी नाली से पंगा लेने की, अब टपक गया ना। नेक्स्ट गाइस इंडिया के एक स्टेट की न्यूज आती है, शादी के लिए नहीं मिल रहे लड़के, तो लड़कियों ने किया आंदोलन। भाई बस एक बार बता दो ये कौन सा स्टेट है मेरे सिंगल दोस्त, जान दे देंगे इसके लिए। नेक्स्ट इस न्यूज़पेपर को सिंगल लोंडे ना पढ़े, क्योंकि इसमें लिखा है 52 साल के रिक्शा वाले की निकली 3000 गर्लफ्रेंड। न्यूज़पेपर की फनी